कि जब लोग सो रहे थे हम जाग रहे थे, कि जब लोग सो रहे थे हम जाग रहे थे, कि किसी की याद में नहीं जिम्मेवारियों के लिए जाग रहे थे। और इतना आसान नहीं था हमारे सपनों का हकीकत हो जाना, कभी आंख लग भी गई तो हमारे हौसले हमेशा भाग रहे थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सैम्पल पेपर का जो हमारा इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने पार्ट 1 जो है वो सोल्व करवा दिया था। आज हम पार्ट जो है सेकंड करेंगे, जिसमें जो है आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका वो 1 मार्क्स का होगा, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन आपको MCQ मिलेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेंगे, 1 वर्ड मिलेंगे। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.375 इन दी फॉर्म P/Q। ऑप्शन ए 375/10⁻³ ऑप्शन बी 375/10⁻², ऑप्शन सी 375/10, ऑप्शन डी 375/10⁻4। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है इसने कहा कि हमारे पास एक नंबर है 0.375 और इसको हमने जो है कन्वर्ट करना है P/Q फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? P/Q फॉर्म में हमने जो है इसको कन्वर्ट करना। तो सिंपल क्वेश्चन है, पॉइंट हटा दिया, 375 और डिवाइड में कितना आ गया, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो कितनी आ जाएंगी, 30 हो जाएंगी। और 375 ये तो एज इट इज़, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ आंसर आ जाएगा। तो इसके हिसाब से यदि मैं आंसर मैच करूँ तो ऑप्शन मेरा जो है ए जो है वो राइट हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन क्या है सेकंड क्वेश्चन में, द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 12 and 20 विल बी। ऑप्शन ए HCF ग्रेटर देन LCM, ऑप्शन बी HCF लेस देन LCM, ऑप्शन सी HCF इक्वल टू LCM, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखते हैं क्या जवाब आता है। मेरे पास 2 नंबर हैं, एक नंबर है मेरे पास जो कि कितना है 12 है, एंड और एक नंबर है मेरे पास जो कि कितना है 20 है। तो एक तो नंबर है 12 और एक 20 है, इनके HCF और LCM में हमने क्या देखना है, रिलेशन देखना है। तो सभी को बताई है कि जो क्वेश्चन हमारा सीधी सी बात है फर्स्ट चैप्टर से है। तो 12 के हमने फैक्टर किए, कितना हो गया 2 6 2 3 3 1। 20 के हमने फैक्टर किए 2 10 2 5 5 1। ठीक, 12 को हमने लिखा कितना 2 × 2 × 3। 20 को हमने लिखा कितना भाई 2 × 2 × 5। ठीक है ना। ओके, ध्यान दें, सबसे पहले हम निकालते हैं LCM ऑफ 12 and 20। ठीक है, जो कॉमन है वो 1 टाइम 2 कॉमन, फिर ये 2 कॉमन और फिर 3 रिमेनिंग एज इट इज। ठीक है, सोल्व किया 4 12 60, तो 60 तो LCM आ गया। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 and 20। ठीक है, कॉमन कितना है 2 × 2 कितना हो गया 4। तो सीधी सी बात है जो LCM है वो क्या हो गया, ग्रेटर हो गया किससे, HCF से। ठीक है, LCM क्या हो गया हमारा, ग्रेटर हो गया किससे, HCF से। तो इसके अनुसार जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। इनमें से बताइए कौन सी एक जो है प्रमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। √2 हमें पता है रैशनल है, इससे पहले वाले चैप्टर में करवाया था। √4 सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ गया, तो 2 के डिवाइड में हम क्या लगा सकते हैं 1, तो दैट इज 2/1 हो गया ये। और 2/1 क्या होता है, सीधी सी बात है एक रैशनल नंबर होता है। √6 इरेशनल है, √8 भी इरेशनल है, क्योंकि सोल्व होने के बाद हमारे पास 4 ही एक ऐसा है जो कि एक कंप्लीट नंबर आता है जिसके डिवाइड में हम 1 लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो √4 है वो रेशनल नंबर हो जाएगा, बाकी सारे के सारे क्या है, इरेशनल है। ठीक है, बिकॉज रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज अ P/Q फॉर्म एंड Q नॉट इक्वल टू 0, बोथ P एंड Q आर कोप्राइम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या 4th में, द जीरोज ऑफ 3x² -4 -x आर 1 -4/3, ऑप्शन बी -1 4/3, ऑप्शन सी -1 4/3 एंड ऑप्शन डी इज 1, 4/3। जीरोज देखनी है किसकी, 3x² -4 -x। ठीक है, इसके हमने जीरोज देखने हैं क्या होंगे। ओके, ध्यान दीजिए क्या होंगे,
इक्वल टू 0 लिया। सीधी सी बात है, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसको हम। 3x² माइनस एक्स को पहले लिख लिया -4 इक्वल टू 0। गुणा करें तो 12x², जोड़ या घटा करें तो -x, ठीक है ना। तो 4 तिये 12 हो गया ना, यानी कि माइनस के 12x² हो गया। अगर लास्ट डिजिट की मैं फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस के 12x², अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो -x। तो ऐसे फैक्टर मुझे चाहिए हैं, तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 3x² की जगह ये तो एज इट इज -4x और प्लस 3x। 3x में से यदि मैं 4x घटाऊंगा तो माइनस के x आ गया, दोनों की यदि मैं गुणा करूंगा तो -12x² आ गया, ठीक है। -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा जो काम होता है ये हमारा क्या था, रफली था। इसको इसलिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, इन फैक्टर को आप आगे पीछे लिखेंगे वो गलत नहीं होता। कॉमन आ गया मेरे पास x, कितना रह गया 3x - 4। यहाँ से कॉमन कुछ नहीं है तो 1 जरूर है, कितना रह गया 3x - 4 इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन जो है वो कितना है 3x - 4 है। यहाँ कितना रह गया x, यहाँ कितना रह गया 1 इक्वल टू 0, ठीक। इफ यदि 3x - 4 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4 हो गया, देन x इज इक्वल टू कितना हो गया 4/3। एंड यदि x + 1 इक्वल टू 0 है तो देन x इज इक्वल टू कितना आ गया -1, ठीक है। तो जीरोज क्या आ जाएंगे हमारे पास, x इज इक्वल टू -1 और 4/3। और इसके अनुसार यदि हम आंसर देखें इसका, तो वो होगा हमारा कौन सा, क्या है -1 और 4/3, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट भाई, फिलिंग द ब्लैंक्स है। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 10 इज, ठीक है। 5 की हम बात कर रहे हैं, x² + 7x + 10। इसके हमने क्या देखने हैं, इसके हमने देखने हैं क्या, इसने पूछा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C/A। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, दैट इज A, कोफिशिएंट ऑफ x इज B एंड कांस्टेंट टर्म इज C, ठीक है। तो इसका मतलब C तो है हमारा कितना 10 और A कितना है 1, तो 10/1 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10। अगर वो पूछता कि सम ऑफ जीरोज तो -B/A हो जाता, -7/1 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The zeros of 2x² + 5x - 10 is alpha and beta. Then find the value of alpha into beta. Okay. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि हमने एक तरह से निकालना है। आसान है क्वेश्चन, क्या दिया 2x² + 5x और माइनस में कितना दे दिया 10 दे दिया। तो अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, इसके जीरोज हैं। अल्फा और बीटा क्या हैं, जीरोज हैं। किसके जीरोज हैं, अब वो इक्वेशन के। हमने निकालना क्या है, अल्फा इंटू बीटा, एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है C/A। तो C कितना है मेरे पास -10/A कितना है मेरे पास 2, कैंसिल हो गया 5 पे और सोल्व हो गया कितना आ गया -5। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप सोल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू यदि आप फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे हमने ऊपर वाला सोल्व किया था, पे एक वैल्यू को अल्फा कह दे दूसरी को बीटा कह दे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगी -5 आ जाएगी। उसके मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हैं, या फिर आप इसी से निकाल लें, क्यों हमने चक्कर में पड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, find the value of x and y from the equation x + y is equal to 14 and x - y is equal to 4। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, x + y इज इक्वल टू 14 है और x - y इज इक्वल टू कितना है 4 है। और उसने कहा है भैया कि x, एक तो x और एक y, दोनों की आपने जो है वैल्यू को बताना है, ठीक है। तो ध्यान दें, ये हमारे पास क्वेश्चन है 3rd चैप्टर से, जो कि चैप्टर था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो उनमें हमने टोटल 4 मेथड पढ़े थे। हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था। और बच्चों की सबसे ज़्यादा जो पसंद होती है वो होती है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम उसी का यूज करेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, x + y = 14 इक्वेशन फर्स्ट,
और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकंड। हालांकि आपने डिटेल में नहीं करना, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ इसलिए एक एक चीज़ लिख रहा हूँ। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, y से y कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 2x, यहाँ पर कितना हो गया 18, x की वैल्यू कितनी निकल गई 9, x 9 आ गया। तो पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने x की जगह 9 पुट किया तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 14 माइनस 9, देन y इज इक्वल टू कितना आ गया 5, तो x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5, ये हमारे क्या आ जाएंगे सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी मेथड से सोल्व करना है। हमने क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, और इसने क्या कहा है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, ये भी हमारे पास 3 है। ऐड किया दोनों को तो y से y कैंसिल हो गया, ये हो गया मेरे पास 6x और ये भी हो गया 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 मैं 1 में रखता हूँ तो कितना हो गया ये 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 को इस साइड लेके आए, माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, तो y माइनस 1 और x कितना आ जाएगा 1, तो x प्लस 1 और y माइनस 1, x प्लस 1 और y माइनस 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 फुल स्टॉप, इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ नंबर, अगर दोनों नंबर में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, द रेशियो बिकम 2:3, तो फाइंड द नंबर। ओके, दो नंबर है हमारे पास, 9th क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि किस रेशियो में है 3:7 में है, 3:7 में नहीं सॉरी, किस में है 3:4 में है, 3:4। ठीक है, दोनों के दोनों जो नंबर हैं वो हैं 3:4 में। ठीक है, उसने कहा कि 3:4 में है और उन दोनों नंबर में से यदि 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2:3 बन जाता है, तो उन नंबर को हमने लेट किया 3x और 4x, मान लिया x से x कैंसिल हो गया भाई 3/4 हो जाए, दोनों में से 7 सब्ट्रैक्ट किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें से भी 7, तो क्या हो गया ये 2/3 हो गया। हमने वो नंबर बताने हैं, नंबर हमने क्या माने हैं, नंबर हमने माने हैं 3x एंड 4x, यही तो है हमारे पास। ठीक है, ओके ध्यान दे कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 9x माइनस 21, 2 से मल्टीप्लाई करें 8x माइनस 14, इसको इस साइड लेके आए x रह गया, इसको इस साइड लेके जाएं 21 माइनस 14, तो x तो कितना आ गया हमारे पास 7 यहाँ रखे, कितना हो गया 21 और दूसरा नंबर कितना हो गया बोलो 28। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, तो क्या नंबर हो जाएंगे वो 21 और 28। 8th क्या क्लास जो थी हमारी वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा है, द 15 टर्म ऑफ AP 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 इज क्या होगी। ठीक है, हमने जो है इसकी 13 टर्म जो है 15 जो टर्म है वो हमने क्या करना है बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं, एक AP दे रखी है, क्या दी 1/3, 1/3, 5/3, 5/3, 9/3, 13/3 एज सोनिए चलती जाएगी। ठीक है, और इसकी जो है हमने क्या निकालना है A15 हमने निकालना है। अब A15 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है A + 14D, तो यदि मैं A और D निकालूं तो A15 निकल जाएगा। A कितना होता है फर्स्ट टर्म 1/3 है, D का फॉर्मूला होता है भैया A2 माइनस A1, अब A2 है कितना 5/3, माइनस में A1 कितना है 1/3, 3 दोनों का एलसीएम आ गया, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4/3। जब नीचे एलसीएम सेम हो तो ऊपर डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया करो। तो मेरे पास डी भी आ गया, तो इसमें मैंने रखना है, तो A15 कितना आ जाएगा, A15 A की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस 14 D की वैल्यू कितनी है 4/3, 16 के कितना आ गया 1/3 और 14 की मल्टीप्लाई यदि मैं किससे करूँगा 4 से, तो ये हो जाएगी 56/3। सोल्व किया तो कितना आ गया 57/3। क्या कैंसिल हो रहा है, यस ऑफ कोर्स कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कीजिए 3 1
131, कितना रह गया 239, तो मेरे पास कितना आ गया 19। तो A15 की वैल्यू कितनी आ गई 19, ऑप्शन नहीं दे रखे, फिलिंग द ब्लैंक्स था, तो आंसर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा 19। ठीक है, तो ये 10 के 10 क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे ना। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, MCQ हमारे ज़्यादा मुश्किल नहीं आने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स ज़्यादा मुश्किल नहीं आने हैं, वन वर्ड ज़्यादा मुश्किल नहीं आने हैं, बस ज़रूरत है हमें थोड़ा सा मेहनत करने की। ठीक है ना, मैथ की एक खास बात है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको आसान लगेगा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस को छोड़ दोगे मैथ उतना ही ज़्यादा आपको जो है डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि मैथ जो है बेटा वो प्रैक्टिस से आता है, कभी भी मैथ रटने से नहीं आता, मैथ सीखने से आता है। किसी भी चीज़ का आपने गणित में जो है रट्टा नहीं मारना है, अगर आप रट के करोगे तो आपको गणित समझ में नहीं आएगा, समझ के करोगे, एक एक चीज़ सीख के करोगे, प्रैक्टिस करोगे घर पे, तो इससे आसान जो सब्जेक्ट है वो आपका जो है कोई नहीं है। हम बात करेंगे अब किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, तो जो 40 क्वेश्चन है हमारे उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, अगर आप कोशिश करोगे तो 40 मिनट में वो सोल्व हो जाएंगे। देखना आप वीडियो के लास्ट तक, लगभग मैं 1 घंटे में सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। आप कहोगे कि सर आप ये तो आप 40 मिनट कह रहे थे, आप 1 घंटा कह रहे हो, क्योंकि मैंने साथ साथ आपको समझाना भी होता है, तो समझाने में टाइम लगता है। अगर डायरेक्ट मैंने सोल्व करना तो 40 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ थर्ड टर्म ऑफ AP इज 5, एक AP की थर्ड टर्म 5 है एंड 7 टर्म इज 13, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D, यानी कि D हमने निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं। A थर्ड जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11, A थर्ड दे रखा है कितना 5 एंड A7 जो 7th टर्म है वो कितना दे रखा है, वो उसने दिया है 13। तो उसने कहा है कि D की वैल्यू आपने जो है क्या करना है, निकालनी है, कि D जो है वो क्या होगा, D माने कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सारों अंतर। क्या बोला जाता है जिसको हिंदी में सारों अंतर बोला जाता है। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए। A3 क्या लिखेंगे, A3 को A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड A7 इज A प्लस 6D इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यही हो गया ना। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का हमने यूज किया, A और D हमने निकाला था, माइनस माइनस और माइनस, तो A से A कैंसिल हो गया, 2D में से यदि मैं 6D घटाऊंगा तो ये रह गया माइनस 4D, यहाँ पर रह गया मेरे पास कितना 13 में से यदि मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -8, माइनस से माइनस कैंसिल, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और कॉमन डिफरेंस ही हमने निकालना था, जवाब हमारा आ गया। 12th क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या क्या है 12th क्वेश्चन में वो देखिए। 12th क्वेश्चन में इसने कहा है, गिव द फॉर्मूला ऑफ एन टर्म ऑफ AP विद फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। ऑप्शन A an इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन B A इज इक्वल टू A प्लस एन प्लस 1 इंटू डी, ऑप्शन C an इज इक्वल टू A प्लस एन डी एंड D इज नन ऑफ दिस। तो देयरफॉर जो ऑप्शन A है हमारा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि an का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, जहां पर an हमारा लास्ट टर्म होता है, A फर्स्ट टर्म होता है, n टोटल टर्म होती है, और D क्या होता है कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, कि 100 प्राकृत संख्याओं का सम क्या होगा। तो भैया ये क्वेश्चन तो आपने डायरेक्ट रट्टा मार लेना चाहिए। कार्ल फ्रेडरिक गोस एक्सरसाइज जो हमारे पास 5.1, 5.2, 5.3 सारी की सारी एक्सरसाइज हम इसी की देन से पढ़ते हैं। तो कार्ल फ्रेडरिक गोस ने जो है 9 ईयर की एज में था, तभी उसने बता दिया था कि इनका सम जो है वो कितना होगा 5050 होगा। खैर मैं आपको जो है इस तरीके से नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप डायरेक्ट याद रखें तो अच्छी बात है, और नहीं तो देखो AP की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट 100 है ना, तो सीधी सी बात है क्या हो गया नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे ऑन कितना है 100 है, तो n तो कितना हो गया 100 हो गया, A कितना है 1 है, D कितना है 1 है, S100 का फॉर्मूला लगा देना, सोल्व करोगे तो 5050 जो है इसका आंसर आ जाएगा। कर लोगे सोल्व, आसान है बिल्कुल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी दी सम ऑफ, अच्छा ये तो हो गया 14, 2 पोल ऑफ हाइट 6 मीटर 11 मीटर। मेरे पास 2 पोल हैं और दोनों पोल में से बड़ी प्रॉब्लम है भाई, थोड़ी ज़्यादा इंक डाल ले तो बाहर आ जाती है, कम डाल ले तो बार बार डालनी पड़ती है। 2 पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 meter stand on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, then
द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप विल बी। दो पोल हैं, क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं 14 की। दो पोल हैं, एक छोटा है एक थोड़ा सा क्या है बड़ा है, एक छोटा है और एक थोड़ा सा क्या है बड़ा है, ठीक है ना। ओके, दो पोल हैं, उसने कहा जिनमें से एक जो पोल है वो तो है कितना 11 मीटर का और दूसरा जो पोल है वो कितने का है 6 मीटर का है। इनके बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर है। तो वो कह रहा है कि इनके टॉप की ये वाली डिस्टेंस हमने क्या करना है बतानी है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं इस वाली डिस्टेंस की और यदि मैं इसके पैरेलल ये लाइन ड्रा कर दूं तो ये 12 है तो ये भी कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने सिर्फ ये बताना है ना। अब ध्यान दीजिए हमारे पास 6 ये है तो ये भी कितना हो गया 6 हो गया। तो इस पूरे 11 में से यदि मैं 6 घटा दूं तो ये कितना हो गया मेरे पास 5। और बिकॉज अगर इसका मैं नाम लूँ ए बी सी तो ए बी सी क्या होगी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा तो मैं लिखूंगा ए सी स्क्वायर इक्वल होगा किसके सी बी स्क्वायर और प्लस में क्या होगा ए बी स्क्वायर। मैं डिटेल में इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि एक ही नंबर के सम है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल सी बी है मेरे पास 12 स्क्वायर करूंगा तो 144, ए बी 5 है स्क्वायर करूंगा तो 25 और ज़्यादा सोल्व किया तो 169। और बिकॉज मैंने तो ए सी की वैल्यू निकालनी है ना कि स्क्वायर की तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूंगा, इससे ये मेरा कैंसिल हो गया और ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 13, ठीक है। तो 13 जो है हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी इनके टॉप की जो दूरी है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना था। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। In the right triangle ABC, angle C 90 degree, A 30 degree, AB 10 centimeter, then find the value of AC। ओके, देखते हैं। एक ट्रायंगल हमें दी है ABC, ट्रायंगल हमें दी है ABC और उसका एक एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री का है और उस एंगल का नाम क्या है C है। तो एंगल C ये मेरे पास कितने का है 90 डिग्री का है। और उसने कहा कि जो एंगल A है ए जो है वो कितने का है 30 का है। तो ए मैं यहाँ मान लेता हूँ, ये कितने का हो गया 30 का हो गया और ए कितने का है 30 का है। तो इसने कहा है ए बी मेरे पास कितनी है ए बी तो यहाँ मानना पड़ेगा ना। ए बी कितनी है 10 है, ए बी है 10। ए सी मैंने क्या करना है ये साइड हमने क्या करनी है निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। सी तो वैसे ही उन्होंने पजल करने के लिए दे दिया, वो ये भी बोल सकते थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 30 का है, ए बी ने दे रखा, कोई बात नहीं। ए सी हमने क्या करना है निकालना है। तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला पढ़ा था हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले और सोना चांदी तोले। तो ध्यान दीजिए भाई हमारे पास इसके अकॉर्डिंग ए सी तो है बेस और ए बी क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो हमने निकालना क्या है बेस हमने निकालना है और ये हमारे पास किस में है कोस में है, बेस भी है और इसमें क्या है हाइपोटेन्यूज भी है। क्योंकि एंगल ए हमारा यहाँ लाई कर रहा तो ये हमारा क्या हो गया बेस हो गया। तो हम लिखेंगे क्या इसको, हम लिखेंगे इसको कितना कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी क्या है बेस है ना पहले, तो ए सी और डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है ए बी है। तो कोस 30 की वैल्यू कोस 30 कितना होता है √3/2 होता है इक्वल टू ए सी और ए बी कितना दे रखा है ए बी दे रखा है 10 को इस साइड ले आओ तो √3 × 10 डिवाइड 2 इज इक्वल टू ए सी। ये 5 पे कैंसिल हो गया तो 5√3 इज इक्वल टू क्या आ गया ए सी। ये हमारा जवाब आ गया, ठीक है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत थी। 16 क्वेश्चन देखिए। द साइड ऑफ सम ट्रायंगल आर गिवन बिलो, विच ऑफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर। ऑप्शन ए 3 4 5, ऑप्शन सेकेंड पार्ट दे रखा है 6 8 10 और थर्ड पार्ट दे रखा है 6 9 12। इनमें से बताना है कि कौन सी दो ट्रायंगल जो है सिमिलर होंगी। देखिए ध्यान दीजिए 16 क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में करवाऊंगा। क्या क्या है 3 4 5, सेकंड जो पार्ट है उसमें साइड दी है 6 8 और 10 और जो थर्ड पार्ट है उसमें जो साइड दी है 6 9 और 12। हमने देखना है कि कौन सी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी। अगर मैं 1 की बात करूं 1 और 2 की बात करूं मैं तो यदि मैं 3/6 लिखूं 1/2 आ जाएगा, 4/8 लिखूं 1/2 आ जाएगा, 5/10 लिखूं वो भी 1/2 आ जाएगा। सभी का सम कितना आ गया 1/2। इसका मतलब इन साइड का रेशियो क्या है सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया 1 और सेकंड ये हमारे पास दोनों की दोनों क्या होंगी सिमिलर होंगी। और जो है और तो बनती नहीं 1/2, यहाँ 1/2 नहीं है यहाँ नहीं है, ये दो आपस में नहीं बनती। तो 1 और 2 क्या होंगी सिमिलर होंगी। कर लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन रेशियो 4:9
एरिया ऑफ देयर ट्रायंगल आर इन रेशियो। तो देखो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज जो 6.4 थी उससे, ठीक है ना। टू सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया था वो क्या होता है, जो यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो होती हैं उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल जो है होता है। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17 यही करवा देता हूँ, 4/9 और इनका स्क्वायर करें तो कितना आ गया 16 रेशियो कितना आ गया 81, जो है जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन बी। कर लोगे, ओके। तो धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5 - 7 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है किसकी, 5 - 7 की, ठीक है। आपको पता है कि ओरिजिन पे पॉइंट होता क्या है, ठीक है ना, क्या होता है 0 0, और कहाँ तक बतानी है हमने, सेकंड पॉइंट कितना है, सेकंड पॉइंट है 5 - 7, स्क्वायर रूट करते हैं दोनों का, क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर, यही होता है, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो सीधी सी बात है 5 - 0 होल स्क्वायर 25 हो गया, -7 - 0 स्क्वायर कितना हो गया 49, ऐड किया तो यहाँ तो आ गया कितना 4 आ गया, ठीक है ना, और ये कितना हो गया 84। तो 84 लिख दें, या वेक्टर बना के जिसका पेयर बनता है वो बाहर और जिसका नहीं बनता है वो अंदर आ जाएगा। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 द पॉइंट 6 - 4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, एक पॉइंट दे रखा है हमें, क्या दिया 6 और -4, देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y क्या होता है पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट x होता है पॉजिटिव और y होता है नेगेटिव। तो हमारा जो ये पॉइंट है किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा हमारा फोर्थ। कर लोगे। इस तरीके से आपने जो है करना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18 20 द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5 4 एंड -3 - 2 इज, दो पॉइंट दे रखे हैं, दोनों पॉइंट का हमने मध्य बिंदु बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा 20, ठीक है। दो पॉइंट दिए, क्या दे दिए 5 4 एंड अगला पॉइंट कितना दे दिया, अगला पॉइंट दे दिया -3 और -2, इनके बीच का मिड पॉइंट क्या होता है x1 + x2 प्लस माइनस माइनस बाय में 2, यही होता है ना, x1 + x2 बाय 2 y1 + y2 बाय 2, तो 4 - 2 बाय 2 प्लस माइनस माइनस होता है, 2 बाय 2 करेंगे 1, 2 बाय 2 किया 1, तो पॉइंट कितना आ गया 1 1 जो है हमारा आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4, यदि साइन a 3/4 है तो देन व्हाट इज कोस a, तो कोस a क्या होगा, आसान है, थीटा दोनों का सेम है, आसानी से निकाल सकते हैं। 3/4 दे रखा है, कोस a हमने जो है निकालना है, तो सीधी सी बात है, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये मत कहना कि सर उसमें तो थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर एंगल a है, तो हमने वैल्यू कोस की निकालनी है, तो कोस स्क्वायर a तो इसी साइड कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a, अब स्क्वायर कैंसिल करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा कोस a, यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस साइन a, साइन a की वैल्यू है 3/4 का होल स्क्वायर, सोल्व किया तो कितना आ गया 1 माइनस में 9/16, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, तो ये आ गया मेरे पास √7/4, ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई कोस a की। कर लोगे ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या क्या है इसमें कि 22 तो यही था, 23 फाइंड टेंजेंट 45 माइनस में साइन 30, साइन 45 माइनस टेंजेंट माइनस में टेंजेंट 30 डिग्री, साइन 45 और टेंजेंट 45 था, सॉरी टेंजेंट 45 और माइनस में साइन कितना था, साइन 30 था, टेंजेंट 45 माइनस में साइन 30, आगे पीछे लिख दिया मैंने, टेंजेंट 45 और माइनस में साइन 30, ठीक। टेंजेंट 45 कितना होता है 1, साइन 30 कितना होता है 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2, आंसर आ गया 24। इफ कोट a इज इक्वल टू 8
8/15 देन साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू जो है हमने क्या करनी है, बतानी है। कोट ए दे रखा है, कोट ए कितना दे दिया 8/15, वैल्यू किसकी बतानी है, साइन ए की वैल्यू बतानी है। आसान है क्वेश्चन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, उससे भी कर सकते हैं, या फिर हम इससे भी कर सकते हैं कि कोसिकेंट स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए इक्वल होता है 8/, किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है हमारा 1 के, 1 के इक्वल होता है ना। तो कोसिकेंट स्केयर ए, ये तो एज इट इज, कोट ए की वैल्यू है 8/15, 8 का स्केयर किया तो 64, 15 का किया तो 225 इज इक्वल टू 1, कितना हो गया, कोसिकेंट स्केयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 60, माइनस था ना ये, इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, बाय में कितना हो गया 225, यही हो गया ना, यहाँ माइनस था इस साइड जाके प्लस हो जाएगा। ऐड कीजिए तो कितना हो गया 5 और 4 तो हो गया 9, एलसीएम लेंगे तब, ठीक है, यहाँ पर हो गया 8, 2 और 225, यही तो हो गया, किसके इक्वल है ये, कोसिकेंट स्केयर ए के, दोनों तरफ कर दो स्केयर रूट कर दिया, तो कोसिकेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 17/15, लेकिन हमने क्या निकालना है, साइन, साइन क्या होता है 1/कोसिकेंट ए, उल्टा कर दो कितना आ गया 15/17, आंसर आ जाएगा। है आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 माइनस साइन 45। सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही बता देता हूँ। cos 45 कितना होता है 1/√2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2 0, ऑप्शन डी हमारा जवाब हो जाएगा। 26 क्वेश्चन नंबर 26 में कहा इसने, द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज, रेशियो बताना है किसका, सरकमफेरेंस का, सरकमफेरेंस और किसका, डायमीटर का, सरकमफेरेंस और डायमीटर, इसका हमने रेशियो, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, डायमीटर क्या होता है d, d किसके इक्वल होता है 2 टाइम r के इक्वल होता है, बिकॉज रेडियस और डायमीटर में जो रिलेशन होता है, डायमीटर इक्वल होता है 2 टाइम रेडियस, या रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, 1 पे कैंसिल हो गया तो कितना हो गया π/1, हमारा जवाब हो जाएगा। 27 क्या कहा है इसमें, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू दी, एक सर्कल की टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर होती है टू दी ब्लैंक स्पेस दैट पासिस थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। तो सर्कल एक वर्ड आया है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर किस पे होती है वो, और जहां पर वो पास करती है किससे भाई, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श बिंदु से जो पास करती है। तो ध्यान दीजिए, ये मैंने एक छोटा सा सर्कल लिया, ये मैंने टेंजेंट ली, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है P, तो ये परपेंडिकुलर तो किसके ऊपर हो गया, अगर ये ओरिजिन है तो किसके ऊपर होगी, ये रेडियस के ऊपर, तो वर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पर, रेडियस आ जाएगा। कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 27 तक हमारे सोल्व हो गए हैं, लगभग बस 10 मिनट का काम आपका और रह गया है, यानी कि यूँ मान के चले हम जो है 40 के 40 जो भी ये छोटे क्वेश्चन थे आसानी से सोल्व कर लेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। 12 टोटल ये सैम्पल पेपर हैं, ये जो बुक मेरे पास है, ठीक है ना, स्टूडेंट की है, और इसमें 12 सैंपल पेपर दे रखे हैं जो कि अनसोल्ड हैं, ठीक है। 24 लेक्चर मेरे बनेंगे, यानी कि एक लेक्चर पार्ट 1 और एक लेक्चर जो है पार्ट 2 से मैं बनाता हूं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है 24 दिन में जो है आपका ये कंप्लीट जो है सैंपल पेपर हो जाएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने अपने आप सोल्व कर लेने हैं, जो पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है उनका सॉल्यूशन इसमें दे रखा, तो सॉल्यूशन दे रखा तो मेरे ख्याल से बच्चों को कोई समस्या नहीं आएगी, और समस्या नहीं आएगी तो आसानी से सोल्व कर लेंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट पे मेरी नज़र होती है कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम आती है। जब टीचर आपके लिए इतनी मेहनत करता है तो बच्चों आपका भी फ़र्क बनता है, फ़र्ज बनता है कि जो है आपने भी एक एक क्वेश्चन जो है सोल्व करना चाहिए। किसमें आगे हम क्वेश्चन नंबर 27 तो हमने कर लिया। 28 द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल। इसने कहा कि 2 सर्कल हैं, 28 की हम बात कर रहे हैं, 2 सर्कल हैं, पहले की रेडियस को मैंने R1 कह दिया जो कि कितनी है 12 सेंटीमीटर है,
दूसरे की रेडियस को कह दिया R2 जो कि कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तीसरे की रेडियस को मैंने कह दिया R3 जो कि निकालनी है। वो कह रहा है कि तीसरा सर्कल है ना उसकी जो सर्कमफेरेंस है यानी कि 2 पाई R3 वो इक्वल है सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल 2 पाई R1, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सेकंड सर्कल 2 पाई R2, ठीक है ना, दोनों के सम के इक्वल है। कॉमन क्या है 2 पाई R3, ये तो एज इट इज 2 पाई जो है कॉमन है। R1 की वैल्यू कितनी है 12, R2 की वैल्यू कितनी है 3, कितनी है 5 है सॉरी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, R3 की वैल्यू आ कितनी गई 17 आ गई, तो रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज कितनी आ गई 17। कर लोगे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा है टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर आर इक्वल। दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे भाई? जब उनकी रेडियस इक्वल होगी। अगर रेडियस इक्वल नहीं है तो वो सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो क्या आ जाएगा इसमें? रेडियस आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, लिख लेना इसको बस। 30 क्वेश्चन। The area of sector of circle with radius 5 सेंटीमीटर and angle of sector is 60 डिग्री। तो हमने क्या बताना है? एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमने वो बताना है। और एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला था वो क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला वो था थीटा डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यही तो था, थीटा डिवाइड 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितने का है? 60 डिग्री का है। डिवाइड में कितना है? 360, पाई 22/7। आर कितना दिया है इसने? आर दिया है इसने 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। ओके, ध्यान दीजिए कैंसिल हो रहा है, 6 पे कैंसिल हो रहा है ना, 36 कैंसिल हो गया। उसके बाद और भी कुछ कैंसिल है, पाई की फॉर्म में दे रखा है, तो सीधी सी बात है इसको तो पाई, ये हो गया 25 डिवाइड में 6 और पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जवाब ऑप्शन ए आ जाएगा। कर लोगे ना? 31। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर सर्कमफेरेंस का। तो 2 की जगह 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना दे रखा है? आर इसने दिया है 7, तो 7 से 7 1 पे कैंसिल हो गया ना, 1 पे कैंसिल, कितना रह गया ये 44 सेंटीमीटर। कर लोगे? 32। क्या कहा 32 में? द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज। एक सर्कल की जो लार्जेस्ट कोड है, सर्कल की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? डायमीटर होती है, यानी कि व्यास होता है। एक सर्कल है मेरे पास, ये हमने सर्कल लिया, इसमें बहुत सारी कोड मैंने ड्रा की, बहुत सारी कोड मैंने ड्रा की, लेकिन एक कोड ऐसी है जो कि किससे पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या होता है? हमारा डायमीटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33। हाउ मैनी नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। अब सर्कल है, 33 की हम बात कर रहे हैं। सर्कल है और सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, उस अंदर पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करके देखना, हो ही नहीं रही, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास एक भी टेंजेंट ड्रा नहीं हो रही, तो इसलिए केस क्या होंगे? हमारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर विल बी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 34 की हम बात कर रहे हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई एज इट इज आर कितना दे रखा है इसने? आर दिया है इसने 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, 16 प्लस इंटू में 2, 32 पाई, ठीक है ना। सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दे रखा है वो मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर के बेस की रेडियस 14 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम हमने निकालना है, ठीक है। 35 क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच, किसका? सिलेंडर का। पाई की वैल्यू 22/7, डिटेल में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक एक नंबर के समय। 22/7। आर कितना दे रखा है? 14। एच हाइट कितनी दे रखी है? 6। 7 से कैंसिल करो, 2 पे कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 12 की मल्टीप्लाई 2 से 24 प्लस 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 36 क्या कहा? द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया।
सिंपल क्वेश्चन है, क्या होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस इसने दिया कितना, रेडियस दिया है इसने 4l, सेलेंट हाइट कितनी दे रखी है 5, तो 5 चौके 20, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा तो पाई की फॉर्म में रहने देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, कर लोगे 37। क्या कहा है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ओड नंबर, 6 ओड नंबर का हमने मीन निकालना है। तो फर्स्ट 6 ओड नंबर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, यही तो है। पहले कितने 6 ओड नंबर थे और 6 हैं तो सिंपल क्वेश्चन है, 8th क्लास में आते हैं, इसे 6 से डिवाइड कर दिया। ऐड कीजिए भाई, 11 और 9 20, 27 और 5 32 और 3 35 और 36, तो 36/6 सोल्व किया तो कितना आ गया 6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ द नंबर, इन नंबर का मीन निकालना है, तो ये आपने खुद सोल्व करके देख लेना है। 16 + 24 + 42 38 सभी को ऐड करो और जितने भी ये नंबर है मेरे पास 8, तो 8 से आपने इसको डिवाइड कर देना है। 39, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 0.05, देन व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ P नॉट E। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। मैंने वैल्यू निकालनी है नॉट E की, 1 माइनस में PE हो जाएगा। अब 1 माइनस में PE की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 1 - 0.05, कितना आ जाएगा 0.95, ये हमारा जवाब आ जाएगा। कर लेंगे ना। लास्ट क्वेश्चन भाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज, एक ऐसी घटना जिसका घटती थोड़ा अनिश्चित हो, इम्पॉसिबल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो ये थे भैया आपके 40 क्वेश्चन जो लगभग हमने जो है लगभग 50 या 40 मिनट में ही जो है कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप भी इनको एक एक करके सोल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे इस गैस पेपर की, तो आप देखना पेपर जो आपका 2.5 घंटे में है, आप कितने टाइम में उसको कंप्लीट कर लोगे। मैं कहता हूँ लगभग उसको आप 1.5 से 1.25 घंटे में आप आराम से उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में जो है हम सैम्पल पेपर जो है सेकंड करेंगे, उसका जो है पार्ट 1 पहले करूँगा, फिर